ओम के पतलाय नमः। ओम नमो निरंजनाय ब्रह्म विष्णु शिवाय। ओम सत्सुद्धौ इंद्रिकुलामे सर्वगंधीना सत्तां योगादिदं नास्ति नास्ति आराम से शरीर को स्थिर, स्थिरता को ही ढीला, स्थिरता को ढीला छोड़ने में स्थिरता की गति बढ़े। स्थिरता प्रगाढ़ है, केवल ढीला छोड़ना, करने की प्रयास नहीं, न करने की अनायासता में आ जाए। ढीला छोड़ते चले जाए। शरीर का जोड़ जोड़ ढीला होता चला जाए। कहीं भी अकड़न नहीं, किसी जोड़ में किसी प्रकार का जकड़न नहीं, सब ढीला छोड़। अब इस स्थिरता के कारण शरीर शून्य सा प्रतीत है। अपने ही शरीर की आंख कान नाक नहीं दिखते, जैसे इस शरीर के स्थान पर शून्य आकाश में स्थान ले लिया। अब हमारा शरीर नहीं रहा, अब शून्य आकाश ही हमारा शरीर है। अब थोड़ी सी जगह छेद कर, थोड़े से देश व्यापी नहीं, अनंत देश व्यापी महाकाश जैसा हमारा शरीर है। अब बोध स्थान पर मंत्र हो रहा, जानना हो रहा, जानने की स्थिरता हो रही, जानने की स्थिरता की प्रशांत बाहिता बह रही।
हम उसके साथ। हम इस प्रशांत बाहिता को भी देख, मंत्र को देखते हुए हम प्रशांत बाहिता की तरफ लौट, सामने मंत्र और मंत्र को जान रहे, जानना ज्ञानात्मा, मंत्र का ज्ञान हो रहा, इसलिए ये ज्ञानात्मा सब कुछ इस ज्ञानात्मा में ही ज्ञात है, चाहे वो शब्द हो, स्पर्श हो, रूप, रस, गंध, कोई पिछला किए हुआ भले बुरे कर्म हो, सब इसी में आकर के प्रकाशित हो। ये ज्ञान स्वरूप आत्मा। तो बोध स्तंभ मंत्र हो और उस मंत्र को हम जाने जाए, चित्त के बहुत ऊपरी सतत मंत्र, और उस मंत्र को जानते हुए गहरे में हम उतरते चले। जो मंत्र है वही ज्ञानात्मा है। मंत्र भी ज्ञान स्वरूप, मंत्र आकृति नहीं, मंत्र ध्वन्यात्मक, ध्वनि स्वरूप, मंत्र की ध्वनि भीतर ही भीतर हो रही। वो ध्वनि समय व्यापी, देशव्यापी नहीं, क्योंकि मन के अंदर होना, मन कालिक सत्ता है। मन के अंदर जो मंत्र हो रहा है वो भी कालिक क्रिया प्रवाह है। इसलिए मंत्र सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर जो होठ जीभ है इससे नहीं मंत्र हो रहे मन के अंदर। ये मानसिक सूक्ष्म शरीर के संस्कार को हम बढ़ा रहे हैं कि पुनः स्थूल शरीर धारण में करें। इसलिए ऋषियों ने मंत्र दिया है। ऋषियों ने इस मंत्र को लेकर भी अगर तुम एक जीवन जी लिए, महान आत्मा ने तुम पहुंच गए, फिर तुम्हारा स्थूल शरीर का जन्म नहीं, चाहे वो कर्मी कीट हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे दिव्य देवी देवता, स्थूल शरीर का जन्म नहीं, स्थूल शरीर का भी जन्म नहीं। तो भवचक्र, भवबंधन, सृष्टि चक्र, जन्म मरण छूट गया। जब जन्म ही नहीं होगा तो त्रिताप से भी हमारा चित्त निवृत्त है। स्थूल शरीर धारण किए नहीं कि सब दुख आकर के घेर। इसलिए ऋषियों ने मंत्र दिया है कि अनुच्चारित मंत्र, मन ही मन, मंत्र मन कर
इसलिए इसका नाम मंत्र है। मन ही में उत्पन्न हो रहा है, मन ही में लय हो। ये तरह शब्द तीन का प्रतीक अ उ म, ये तरह शब्द तीन का प्रतीक ज्ञान, क्रिया और स्थिति, ये तरह शब्द आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दुख नाश करने के प्रतीक। मंत्र से सब नष्ट होता चला जा रहा है, जितना कुकर्म है सब क्षय होता चला जा रहा है, जितना पाप किए हैं वो सब नाश होता चला जा रहा है। बस केवल मंत्र को पकड़े, मंत्र को आलंबन बन गया। इधर मंत्र हो रहा है, वो मंत्र बोध स्थान पर है। वो जो है मंत्र, उसको जानना हो। इसे ज्ञानात्मा में ज्ञात हो, ज्ञानात्मा अपने भीतर उस मंत्र को जान रहा है। जो भी कुछ जैसा ज्ञानात्मा में जाकर के प्रकाशित, ये मंत्र भी उसी ज्ञानात्मा के भीतर ही प्रकाशित है। मंत्र है और हो रहा, ज्ञानात्मा है और ज्ञानात्मा में मंत्र हो रहा। ज्ञानात्मा में जानना हो रहा, जानना है और वो जानना हो रहा। अब वो ज्ञानात्मा का जानना स्थिर है और स्थिर होता चला जाता। ये स्थिरता ज्ञानात्मा की महान आत्मा है, महत्व, ये विशुद्ध सत्य, ये प्रशांत वाहिता में अव्यक्त, ये प्रशांत वाहिता में महत्व, एक वृत्ति प्रशांत हो प्रकृति में जिसकी विकार है महत्व, उसी में लय हो जाए। बस आराम से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये दो श्वासों के बीच बस मंत्र हो रहा है। जान रहे हैं मंत्र को और किसी को नहीं जान रहे हैं, जान रहे हैं जानने को और किसी को नहीं जान रहे हैं, जान रहे हैं जानने की स्थिरता को, इस स्थिरता को ही जान रहे हैं, जान रहे हैं जानने के प्रशांत वाहिता और किसी को नहीं जान। इस तरह से धीरे धीरे चित्त की अवस्था भेद अलग अलग नहीं, एक मंत्र को पकड़कर हम अपने प्रकृति को अव्यक्त में लीन कर और दृष्टा पुरुष का कैवल्य, जन्म मरण प्रवाह से हम मुक्त हो, त्रिविध दुख से सदाकालीन निवृत्ति हो सकती। एक मंत्र, बस भीतर ही भीतर मंत्र होता है। मन के अंदर, ज्ञानात्मा के अंदर मंत्र प्रकाशित हो, ज्ञानात्मा अपने अंदर देख जान रहा है, जानना हो रहा, जानना है और वही जानना हो रहा। जानने की स्थिरता है, वही स्थिरता हो रहा। जानना प्रशांत है,
ये प्रशांत वाहिता में बह एक वर्गीय ये चीज आनी चाहिए। मंत्र किए नहीं कि जानना स्थिर हुआ, जानना प्रशांत हुआ, प्रशांत वाहिता में बह। केवल मंत्र को जानो, सजग होकर के जानो, जागरूक होकर जानो, बस जानना चल। आराम से श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जानने के भीतर वो हो रहा है और ये जानना स्थिर हो रहा है, यही जानना और स्थिर हो रहा है। अब ये जानने की स्थिरता की प्रशांत वाहिता बह रहा है, लेकिन मन सबको जगाते चला है। मंत्र महत्व को जगाकर शतुगुण की मंत्र बुद्धि को विशुद्ध सत्य, मंत्र हमारे अपने चित्त को सगुण ब्रह्म नारायण के स्वरूप कर, और वो मंत्र उस नारायण स्वरूप जो महत्व स्वरूप अस्मिमात्र बोध, उस बोध वृत्ति को भी प्रशांत वाहिता में ले जाकर वो स्वयं भी उसी में लीन हो। बचता है केवल उस महत्व रूप सगुण ब्रह्म नारायण का जो दृष्टा है, वो निर्विकार दृष्टा ही कैवल्य, वो हमारी अपनी निजी आत्मा, उस आत्मा का कैवल्य। और जो त्रिगुण में त्रिकाप है, उसका लय वो अव्यक्त हो गई प्रकृति। प्रकृति अपने स्वरूप में स्वरूपस्थ, बस आराम से श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और जैसे बोध स्थान ज्ञाता भाव है, धीरे 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 मंत्र भी शून्य होता चला जाए। जितना ज्ञाता भाव बढ़ रहा है चित्त के अंदर, चित्त ज्ञाता बनता चला जाए। चित्त को हम ज्ञाता भाव से निर्माण करते चले जा रहे हैं, और ये निर्माण चित्त में केवल ज्ञाता भाव की स्थिरता रूप प्रशांत वाहिता बहते चला जा रहा है। सब सिमट, बाह्य जगत सिमट, बाह्य शरीर भूत में, भूत तन्मात्र, तन्मात्र और एकादश इंद्रिय ज्ञानात्मा में, अहम भाव में, अहम भाव अस्मिमात्र बोध में, ये अस्मिमात्र बोध भी प्रकृति में लीन। इस तरह से ये सब सिमट कर प्रकृति में अव्यक्त हो जाए, और बचता है केवल हमारी आत्मा, जिसका कैवल्य। तो सारे विश्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, केवल बोध स्थान पर एक है, और वो हो रहा। हम हो रहा है इसलिए कहते हैं प्रयास में, प्रयास करेंगे तो वो अपनी स्वाभाविक स्वरूप से बिखर गए। जैसे स्थिर जल है, उसको थपथपा कर स्थिर करेंगे और बिखरती चली जाए। तो उसी प्रकार से अपने चित्त, शांत चित्त, शांत नहीं कर, शांत है और वो हो रहा, और शांत होता चला जाता, अपने आप प्रशांत वाहिता में बहते चला जाता, सब शून्य होता चला जाता, कुछ नहीं बचता, केवल बचता समस्त का समस्त तो प्रकृति में लीन हो जाता, लेकिन बचता दृश्य का दृष्टा नहीं, स्वयं का।
स्वरूपस्थ दृष्टा, अपने स्वरूप का ही दृष्टा बने रहे और आराम से ढीला छोड़ते चले और ढीला छोड़ हो रहा है होने, कितना ढीला छोड़ रहे हैं वो जानना और द्रुत गति से स्थिर होता चला जाए, आराम से ढीला छोड़ रहे। श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे और बोध विश्राम पर एक हल्का सा बोध है और वो निरंतर हो रहा है। क्या हो रहा है ही प्रभाव है का उपस्थिति काल दीर्घ होता चला रहा है, लंबा होता चला रहा है का स्मरण। अब ये है सब सूत्र अस्ति तीव्रवतो, बस है का नहीं पूर्ण, आराम से श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, है का स्मरण हो रहा। एकदम ढीला छोड़ते चले गए, केवल जागरूकता है कि हम जान रहे, जागरूकता है कि हमारे भीतर मंत्र हो रहा। अगर मंत्र को नहीं जान रहे हैं तो हम खो गए, कहीं और चले गए, अतीत में चले गए हैं या तो भविष्य में चले गए। हमारे ज्ञानात्मा के भीतर ये जागरूकता बनी रहे कि हम सुन रहे हैं कि नहीं, हम मंत्र के प्रति जागरूक हैं या नहीं। अगर मंत्र सुन रहे हैं, मंत्र हो रहा है और हम सुन रहे हैं तो हमारी उपस्थिति का नाम है भाव बना रहे। अगर मंत्र को नहीं सुन रहे और चले गए कहीं अतीत में, कहीं चले गए भविष्य की कल्पना में, तो हमारे ज्ञान उपस्थित नहीं, जागृत नहीं, वो फिर पुराना अपने ढर्रे में चलना शुरू कर। अतीत और भविष्य, अतीत की संकल्प और भविष्य की कल्पना में चित्त बह चला जाए, ज्ञानात्मा अपने को भूल करके बहता चला जाए, ज्ञानात्मा अपनी ज्ञान शक्ति को अतीत और भविष्य में दिए चला जा रहा और अपने को भूल। ये जो ज्ञानात्मा बोध स्थान पर है और उसमें मंत्र हो रहा है, मंत्र को सुन रहे हैं, मंत्र कर नहीं रहे हैं, जीभ हिलाकर होंठ हिला करके मंत्र को करना नहीं, उसमें केवल सुनना। जो सुन रहा है वही जाता है, जो सुन रहा है उसी में से ये उच्चारित हो रहा है, वही उसकी वाणी है। जो सुन रहा है वही उसका कान, वो ज्ञाता भाव। ये ज्ञानात्मा के ज्ञाता भाव के भीतर मंत्र हो रहा, ज्ञाता भाव ही मंत्र है, ज्ञाता भाव ही उस मंत्र का श्रोता कान है, ज्ञाता भाव ही उस मंत्र को देखने वाला दृष्टा। बस आराम से ढीला छोड़ दिए हैं, बहता चला गया। क्या बह रहा है? कोई देश में गंगा नदी की तरह जल नहीं बहा, न इस आकाश में हवा की प्रवाह की तरह बह, वो समय की धारा में स्थिर है। जो स्थिर है वही समय की धारा में
स्थिरता की समयकालीन बढ़ती चली जाती। समय की धारा में वो है भाव स्थिर है, और वो वर्तमान काल का द्योतक है, और ये है भाव, वर्तमान भाव स्थिर उपस्थित बना हुआ है, और जितना देर तक बना रहता है उतना ही दीर्घ, उतना ही लंबा समय व्यापी, सदाकालीन हो जाए। इस तरह की भाव रख सदाकाल के लिए बोध स्थान पर बोध बना प्रशांत वाहिता में बहते चले। उद्देश्य है प्रशांत वाहिता, लेकिन उस प्रशांत वाहिता में न पहुंचकर केवल ज्ञानात्मा के ज्ञाता भाव की प्रवाह ही बना हुआ है, तब भी चलेगा। और प्रशांत होगा तो उसकी ज्ञानात्मा की स्थिरता बढ़ेगी, और प्रशांत होगा तो ज्ञानात्मा की स्थिरता रूप महत्त्व आकर के साक्षात्कार होगा, और स्थिरता बढ़ेगी तो वो प्रशांत वाहिता में लीन होता रहेगा। इस तरह से प्रशांत वाहिता को एक भाव लक्ष्य रख हम मंत्र के सहारे अपने ज्ञाता भाव को बढ़ाते चले जा रहे हैं। ज्ञानात्मा हमारा बढ़ता चला जाए। ज्ञानात्मा की एकतानता, ज्ञानात्मा की है भाव रूप स्थिरता और उसकी एकतानता बढ़ती चली जाए, बस ये बढ़ता है। बस इसी उद्देश्य आराम से ढीला छोड़ दिए हैं। अब ये ढीला छोड़ना अनंत काल के लिए बना है। बोध स्थान पर बोध अनंत काल के लिए प्रशांत हो, यही शांत ब्रह्म विद्या, यही बुद्धि की निवृत्ति निर्गुण पुरुष विद्या। आराम से ढीला छोड़ना। अब इसका अंत न हो, इसी पर ध्यान देते हुए इसी उद्देश्य से आचार्य बन असीम ज्ञान पारावार मोक्षद्रदायि शांतयोगेरे कोरिलो समुद्राय योगिया शरीर खुलिलेन मुक्ति पथेर द्वार आश्रिते स्वयं आचार्य शरण निवारण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।